अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 14 देशों के लिए टैरिफ की दरें बढ़ाकर एक नया भूचाल ला दिया है। व्हाइट हाउस के आंतरिक दस्तावेजों में भारत पर टैरिफ 26% की जगह 27% दिखाया गया है। यह फैसला भारत के $46 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट और टैरिफ किंग कहलाने की वजह से लिया गया है। आइए समझते हैं कि यह निर्णय आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा और हमारी सरकार ने आखिर क्या कदम अब तक उठाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की थी, लेकिन व्हाइट हाउस के एनेक्स दस्तावेज में यह 27% दर्ज है। दक्षिण कोरिया का टैरिफ 25% से बढ़ाकर 26% कर दिया गया है। थाईलैंड पर 35% से बढ़ाकर 36% और बांग्लादेश पर 36% से बढ़ाकर 37% कर दिया गया है। कुल मिलाकर 14 देशों के लिए टैरिफ में 1% की बढ़ोतरी की गई है। अब सवाल ये कि आखिर टैरिफ में ये 1% की बढ़ोतरी क्यों हुई? व्हाइट हाउस ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश का ही एक हिस्सा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि अमेरिका जितना सामान बाहर से खरीदता है उससे कम सामान वो बेच पाता है। पिछले 50 सालों से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और ट्रंप का मानना है कि इसके लिए दूसरे देशों को टैरिफ और नॉन टैरिफ नीतियां जिम्मेदार है। इसलिए अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ का कॉन्सेप्ट अपनाया। इसका मतलब है कि वो हर देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना वो देश अमेरिकी सामानों पर लगाता है। इससे ट्रेड बैलेंस करने की कोशिश भी की जा रही है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर 27% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए, अमेरिका में भारतीय गाड़ियों पर 2.5% टैरिफ है, लेकिन भारत में अमेरिकी गाड़ियों पर 70% टैरिफ लगता है। अमेरिका में भारतीय सेब बिना टैक्स के आ सकते हैं, लेकिन भारत में अमेरिकी सेब पर 50% टैक्स है। चावल पर अमेरिका में 2.7% टैरिफ है, लेकिन भारत में 80% टैक्स। नेटवर्किंग स्विच और राउटर्स पर अमेरिका में 0 टैरिफ है, लेकिन भारत में 10 से 20% टैक्स। अमेरिका का कहना है कि भारत के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट $46 बिलियन का है, यानी भारत अमेरिका को जितना बेचता है उससे कम खरीदता है। इस टैरिफ से अमेरिका इस गैप को कम करना चाहता है। भारत से अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर का सामान जाता है। इस टैरिफ में सबसे ज्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ेगा। करीब $14 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और $9 बिलियन की ज्वेलरी पर 27% टैरिफ लगने लगेगा। हालांकि ऑटो पार्ट्स और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर यह टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन इस पर पहले से ही तय 25% टैरिफ लागू रहेगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि फार्मास्यूटिकल्स और एनर्जी प्रोडक्ट्स को इस टैरिफ से छूट दे दी गई है। भारत में करीब $9 बिलियन की दवाइयां अमेरिका जाती हैं और यह सेक्टर फिलहाल सुरक्षित रहेगा। अमेरिका ने सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि कई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि चीन पर 34%, जापान पर 24%, बांग्लादेश पर 37%, वियतनाम पर 46%, साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया गया है। इस टैरिफ बढ़ोतरी में भारत के लिए कुछ संभावनाएं भी दिख रही हैं। चीन पर बढ़े टैरिफ के चलते अमेरिका के बाजार में भारतीय टेक्सटाइल्स, अपैरल और जूते चप्पल यानी फुटवेयर के निर्यात की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा स्टील और लोहे से बने प्रोडक्ट्स में भी भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। अगर चीन पर टैरिफ बढ़ता है तो अमेरिका भारतीय प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्राथमिकता दे सकता है। अमेरिका की नई टैरिफ नीति से भारत पर नेगेटिव असर यानी नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन यह भारतीय ट्रेड के लिए भी एक अवसर हो सकता है। अगर भारत रणनीतिक रूप से अपने निर्यात को बढ़ाने और अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए कदम उठाए तो ये स्थिति भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहें बिस्तक।